तो आज के इस वीडियो में मैं और हमारी पूरी बंदर टीम मिलकर जू जाने का प्लान कर रहे हैं। आगे चल के वसंता एक ईगल के पुतले को प्रपोज करने लगी। यार ये तो देखने लायक। फिर आगे चल के जानवरों का पुतला दिखा तो सारे जानवरों की नकल करने लगा। तो मैं अपने दोस्तों को चिढ़ाने लगा। ये नहीं रुका, ये अपना बंदरपन पेड़ पे चढ़कर दिखाने लगा। इसे देखकर सारी लड़कियां भी चढ़ने और इन सब जानवरों को देखने के चक्कर में मैं इतना पैदल चला हूं कि बता भी नहीं सकता। फिर आगे चलकर हम लोग थोड़ी रील्स शूट करने लगे, लेकिन घास पे आराम करते समय झाड़ों में से दो कपल्स निकालकर भागने लगे थे, जिन्हें देखकर मेरी बहुत जलने लगी थी। तो हम जलन कम करने ठंडा पीने पहुंच गए और आगे चल के साई अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को याद करते हुए 3-3 स्ट्रॉ लगाकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। फिर आगे चल के म्यूजियम में हमें जानवरों की टट्टी देखना पड़ा। यार इतना बुरे दिन। और यहाँ पर साई का झूठ पकड़ा गया। उसके भैया को पता चल गया, वो घूमने आया। और हाँ, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना। तो आज हमारे दोस्तों के साथ जू पार्क घूमने जा रहा है। मैं सुबह 7 बजे ही उठ गया क्योंकि आज जाने का बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मम्मी दही लाला। ओ मम्मी। तो अभी पहले जाके दूध बिस्किट ला लिया। अभी दूध बिस्किट खाते हैं, फिर तैयार होकर सीधा 9 बजे बस स्टैंड में रहना है। वहीं पे सभी लोग आने वाले हैं। आज हम सभी दोस्त मिलकर जू जा रहे हैं। आज बहुत मजा करने वाले हैं। कल तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था और हमारे दोस्त ना ऐन मौके पर धोखा दे देते हैं यार, लेकिन कैसे भी करके मना लिया। अभी 9 बजे निकलना है, लगभग 9 बज चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है यार। मैं कब से कि उनका फ़ोन करते ही जा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। तो पहले हम लोगों ने प्लान बनाया था, पहले जाएंगे और नाश्ता खाएंगे, फिर जू जाएंगे, फिर उसके बाद में 4 मीनार जाके बिरयानी खाएंगे। लगभग 5-6 लोग हैं और उन्हें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। हमने कहा था कि हम कार में जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले हैं बस में। तो अब की बार सीधा बस चलते हैं, लेकिन पहले उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। तो सभी को कॉल करने के बाद मैं ऑटो में बैठकर निकल पड़ा बस स्टैंड। वहाँ हमारे दोस्त के ऑफिस के पास ही सभी इकट्ठा हुए। साई और वसंता कब का आ चुके हैं, वो अपनी गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका बस स्टैंड। ये हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे पैदल आना। तो वहाँ से मैं अपने दोस्त के ऑफिस तक पैदल ही आया। लगभग 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। फाइनली मैं पहुंच चुका चैतन्य कॉलेज शमशाबाद। यहीं पे हमारे दोस्त का ऑफिस है और मैं यहीं पे सभी के आने का इंतजार। लेकिन तभी मालूम पड़ा प्रणवी अपने गाँव से सीधा यहाँ पर आ रही है ट्रिप के लिए, और साई और वसंता अपनी गाड़ी को पार करके यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन इन दोनों की खास बात यह है, ये घर पे झूठ बोलकर आए हैं। लेकिन प्रज्ञा का नाम सुनते ही एक दोस्त कॉल करने लगा। प्रज्ञा आ रही है नहीं बोल के वो आने का प्लान कर रहा है। डस्ट प्रॉब्लम ब्रो, डस्ट एलर्जी। तो 1 घंटा हो गया, मगर हम 3 ही लोग आए हैं, बाकी के लोग अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो बगल के टिफिन सेंटर में हम इडली बोंडा खा, मगर तभी मुझे पता चला मेरे लेस खुल गए। तो मैं आई मूवी की तरह अपने लेस को हिलाते हुए बांधने लगा, लेकिन नहीं बना। तो सोचा उसे छोड़ो यार, पहले इडली बोंडा पे फोकस करता हूँ। लेकिन ये तो बहुत तीखा है यार। पहला बाइट खाते ही मेरे आंख में से आंसू निकलने लगे और बगल में सारे लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो उनकी बातों को इग्नोर मार के फटाफट इडली बोंडा खा के खत्म कर लिया। यहाँ बगल में सभी तीखा खाना का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं रोते हुए खा रहा हूँ यार। फाइनली इडली खत्म होते ही मैं फटाफट उस होटल से बाहर ही आ गया। ये तीखा तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है यार, मेरा पूरा मुंह जलने लगा। Now we are waiting for पवित्रा बुलक काट। उसे मैं सुबह के 8 बजे कॉल किया था, लेकिन वो अभी तक आ ही रही है। अभी 10 बजने जा रहा है। तो जब तक वो आ रही है हम बस स्टैंड आ गए। यहाँ पर मुझे साई की गाड़ी दिखी। वो लोग इस बस स्टैंड में पार्क किए हैं यार अपनी गाड़ी। लेकिन तभी वहाँ पे एक कंडक्टर आकर हमें गाड़ी हटाने को कहने लगी। तो मैं उसे तेलुगु में जवाब दे रहा हूँ। और ये साई इतना चालाक है कि वो अपनी गाड़ी को अपनी बता ही नहीं रहा है। फाइनली वो कंडक्टर मनवाने के बाद वो मान गया अपनी गाड़ी हटाने, लेकिन वो गहरी सोच में डूब गया कि अब वो अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करे। तो मैंने उसे बताया कि दोस्त के ऑफिस के पास कर दे। ब्रो थी। और ये बैलगाड़ी पवित्रा आ चुकी है, वो भी पूरे 2 घंटे बाद। इसे 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 घंटे लगे हैं। पवित्रा हरी अप మీకు షేర్ చేస్తా ఇది आज 8కి కాల్ చేస్తే నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు తెలుసా? 10:20 ఆనకి వచ్చింది। We all came। दाव अभी शशंक की बारी है, लेकिन शशंक को आने में टाइम लगेगा, तो वो दूसरी बस पकड़ कर आएगा। हम पहली बस पकड़ कर ही निकल। मगर बस में मेरी हालत खराब हो गई यार। मैंने सोचा था मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन एंजॉय का नामो निशान नहीं है। अभी मुझे पछतावा हो रहा है मैंने बस क्यों चूज किया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेहरू जू, लेकिन ये पवित्रा घर से कुछ खा के ही नहीं आई यार। पता नहीं 2 घंटा किया क्या इसने। समोसा तो जब तक पवित्रा और वसंता कुछ खाने गए हैं, हम अंदर जाकर टिकट लेने लगे। टिकट कैसा बुक करते हैं सब कुछ ऑनलाइन ही बता रहा है स्क्रीन पे।
लगता है आज ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है। फाइनली दे आर डूइंग फोटोशूट एंड वी गाइस आर, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं यार। अभी शशांक आने वाला है, वो हमेशा ही लेट हो जाता है। पवित्रा खाना खाने गई है, नाश्ता करने वसंता के साथ। अभी लग रहा है बजट में प्रॉब्लम हो जाएगा, देखते हैं अभी कितना होगा। यहाँ पे सब कुछ बदल गया है यार, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है। पहले मैं आता था तो पहले ऑफलाइन टिकटिंग रहता था, अभी टिकट मेरे मोबाइल पे आया। हाँ बात करें इसकी टिकट हो इसकी हिंदी सुन लो, इसकी हिंदी सुन लो, फिर बाद में मैं अपनी हिंदी भूल जाऊँगा अगर इसकी हिंदी सुना दो। ओके, मैं अब टिकट लेके आया अंदर, पानी पी का बंदर। पब्लिक थोड़ा कम लग रही है और यहाँ पे अभी हमें बैग का दिक्कत है, बैग वहाँ पे रखने को बोल रहा है। वहाँ पे आ गए, देखो खा के आ चुके हैं। 1 घंटा लगता है यार वो लोगों को आने में, 1 घंटा। वाटर बॉटल अलाउ ले दो, ऑलरेडी वाटर के कष्टपడుతున్నాం, మరి నువ్వు కొత్తరు అనుకున్నావు ఇంకోటి లోపల అలౌ చెయ్యరు అక్కడ ఏం कहते यार, मुझे फेमस करना चाहिए। कर देंगे थोड़ी देर में। शशांक फाइनली शशांक आ चुका है, मगर दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभी पता नहीं एंजॉयमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले हम अंदर आ गए, इन्हें मैं 8 बजे आने को कहा था और ये लोग 1 बजे आ रहे हैं, देख लो इनकी टाइम। तो हम अंदर आते ही आदमियों का एक झुंड कुछ जानवर दिख रहा था, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होने लगी। पहला जानवर मैं देखने वाला हूँ, लेकिन अंदर आते ही मालूम ही नहीं पड़ रहा यार कौन सा जानवर है, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन इस जानवर का नाम क्या है यार, हम में से किसी को नहीं पता, हम पूरे कंफ्यूज हो गए। सी लॉयंस కాదు we came eagle planet, అది ఆకు పువ్వు తినదు। वो वहाँ पे प्रपोज कर रही है। अरे आप ऑलरेडी पत्थर के ईगल के बाद थोड़ी मस्ती करने के बाद हम लोग जा रहे हैं पक्षियों को देखने। What is तुप्पा? पौधे। इनकी तेलुगु ना बहुत कंफ्यूजिंग है यार, कुछ समझ ही नहीं आता। तो हम आ चुके हैं पक्षियों के पास, लेकिन यहाँ पे कुछ खास मजा नहीं आया। तभी हमें सामने सेल्फी पॉइंट दिखा, तो हमारी सारी बंदरों की ग्रुप फोटो लेने निकल पड़ी। लेकिन इसी बीच प्रज्ञा साई को फोटो खींचने के लिए बुलाते ही वो बंदर की तरह उछल कर भागने लगा यार। वो हमारा फोटोग्राफर है और वहाँ पे हमारी मॉडल है और बगल में वो लाइट मैन है। नाउ लेट्स गो, सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी हो चुका है, अभी चलते आगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ जू पार्क का मैप देखना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ लायन और टाइगर देखना है। मैप्स చేద్దాం పవిత్ర నువ్వు మిస్ అవుతున్నావు పో వసంత ప్లీజ్ ముట్టుకోకు దాన్ని। तो रास्ते भर मस्ती करने के बाद सामने आते ही लीलगाय का झुंड दिखा और इसे देखते ही साई के मुंह में से पानी आने लगा यार। तो वो अपने गांव की कहानियां बताने लगा, जो कि मुझे सुनने का इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैं फटाफट भागते हुए जिराफियों के पास आ चुका हूँ, लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुका, मगर यहाँ पे 2 जिराफियों को अलग अलग रखे हैं यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। डिफरेंट ఇది మేలు मेल करा फीमेल ब्रो, मेल रहा आई सीड। तो जिराफी मेल है या फीमेल पता करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं टाइगर और लॉयन की खोज में। में आने के बाद ये लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसका कम्बल 10 लाख में जाता, उसका स्किन 20 लाख में जाता। डीर का बिजनेस यहीं पे शुरू हो गया इनका। लेकिन यहाँ पर कई प्रजाति के हिरन है यार, जिन्हें साई से बहुत बड़ा खतरा, मगर इतना चलने में ही हम सभी एकदम से थक चुके हैं। हिप्पो भी तो फाइनली जू पार्क में मैप दिखा, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों को साइकिल चलाते हुए देखते समय हम सभी को जलन होने लगी। रेंटेड साइकिल्स రెంట్ ఎంత ఉంటాయి బ్రో? సఫారీ వద్దు, ట్రైన్ వద్దు, సైకిల్స్ బెస్ట్. నా సైకిల్ కాదు, రాకపోతే వెనకాటి కూర్చొని సైకిల్ సైకిల్ నువ్వు చెప్తున్నావు కదా। थोड़ी देर साइकिल के बारे में बात करने के बाद अभी सभी को बंदर बनने का इरादा आ चुका है। तो हमारी सारी महिला बंदर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता हमारा साई कितना बड़ा बंदर है। अब वो सभी को पेड़ पे चढ़कर दिखाएगा।
జాడితే సాయి ఇంకా నిన్ను ఎవరు ఎత్తుకోలేరు. ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ కోతి. साई को देखकर वसंत अपने आप को टार्जन समझकर चढ़ तो गई, अब उतरेगी कैसे वो मुझे देखना है। నువ్వు దూకుతావా? బాబా అంత కష్టపడుతున్నావు ఎందుకు? तभी बंदर पेट चढ़ने के बाद राइनो देखने आ गए, लेकिन हमें वो पुतला लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने टट्टी किया तब यकीन हुआ ये पुतला नहीं है। దానికి బొమ్మ ఆడుకోరు. ఇప్పుడు రియల్ అనుకున్నావా? ఇట్స్ రియల్ నౌ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ గోబర్. और ये साइन ना गेंडे के स्किन को अपने आप से ही कुछ अलग अलग नाम दे रहा है यार, शॉर्ट, टी शर्ट और कुछ। और ये तो उतना भी पूछने लगा कि इसका टेलर कौन है, उससे जाकर ये अपने कपड़े सिलवाएगा। अगर किसी को मालूम है तो इसे कोई बता दो कमेंट सेक्शन में। तो थोड़ी देर बाद पवित्रा अपने फ्रेंड समझ के हिप्पोपोटामस के पास चली गई थी यार। हिप्पोपोटामस को देखने के बाद हम आते हैं जैगुआर के पास। इसे देखते ही साई को पता नहीं कुछ क्या हो गया था, खूब बुमर्दी सबको एक एक बना दे रहा हूँ. सबको अपने रिश्तेदार बनाने लगा। और इसी के बगल में ही शेर का पिंजरा था, लेकिन फीमेल लॉयर मिली, मेल तो आया ही नहीं यार, खाली वो साउंड ही कर रहा. तो वहाँ से निराश होने के बाद हम आ चुके हैं बटरफ्लाई पार्क। लेकिन यहाँ तक आने में हमारी सबकी हालत टाइट हो चुकी है, तो हमने सोचा पहले आराम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी शक्ल पे तो 12 बज चुके हैं और मुझे भूख दबा के लगी है। तो फाइनली 1 घंटे के बाद हम बटरफ्लाई पार्क के अंदर घुस चुके हैं। और यहाँ आते ही हमारी गर्ल्स को वाकई में पापा की परी समझकर उड़ने लगी। यहाँ पे सीढ़ी चढ़ने में मेरे छक्के छूट गए हैं और वो लोग वहाँ पर रील्स बनाने में बिजी है। मैं तो बहुत ज्यादा ही थक गया यार. अब फाइनली बटरफ्लाई पार्क आ गए, लेकिन बटरफ्लाई 1-2 ही दिख रही है. हम दोनों यहाँ पे उन सभी का इंतजार कर रहे हैं, वो अभी फोटो देखने में बिजी है. क्या दे बटरफ्लाइज की बेहतर हो. माय गॉड, दिस मेनी बटरफ्लाइज, 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 बटरफ्लाइज. ये तो बहुत गजब का सीन लग रहा है यार. तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पर एक रील बनाते हैं और आगे चल के यहीं पे बोटिंग करते हैं. मैं मोबाइल का कैमरा चालू करके इन सब की रील्स बनाने लगा. फाइनली डन विथ वन शूटिंग. अभी चलते हैं आगे. तो थोड़ा आगे आते ही हमारी गर्ल्स कुछ डांस वाली रील्स बनाने लगी. उसी मौके का फायदा उठाकर मैं घास पे सो ही गया एकदम. तभी वहीं बगल के झाड़ियों में से एक लड़का और लड़की बाहर निकलकर भागने लगे. कपल्स को देखने के बाद मेरी ना बहुत ज्यादा जल्दी है. इसको नहीं है, इसको नहीं है, मेरी इसको गर्लफ्रेंड छोड़ के डाले. बहुत ज्यादा जलन होती है. यहाँ पे कुछ ना कुछ गुलछर्रे उड़ा ही रहे हैं. ఇరిటేషన్ టు ది రాజన్. నాకే కాదు, అక్కడ చాలా మందికి ఇరిటేషన్. నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నీకు ఇరిటేషనా కాదా? వద్దు వద్దు చెప్పకు. చెప్పు. ఏం లేదు. ఇరిటేషన్. नो नो नो. ही इज गर्ल. नो. इरिटेटेड टू. बटरफ्लाई पार्क में इतना ज्यादा बोर होने के बाद एग्जिट गेट के पास आ चुके हैं. बोटिंग नहीं है. खुलेगा कब? 5 महीने से बंद है. ये बात सुनते ही हमारे खिलते हुए मुंह उदास हो गए. हम लोग बोटिंग को लेकर ही इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, मगर सारे एक्साइटमेंट में पानी फिर अभी गया. हम एलिफेंट देखने आए. बहुत थक गया हो यार. और मैं इतना ज्यादा चला हूं ना कि मेरे दोनों पैरों में दर्द होने लगी है और मैं किसी को बता भी नहीं सकता. मैं यहाँ पे सबको अपने आप को स्ट्रांग बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Hey wait, we'll see snakes. స్నేక్ జ్యూస్ రాజన్ ఇక్కడ నించుంటావా? బాగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ना. हाँ सर. तो यहाँ पे हम दूसरी रील की शूटिंग करने लगे. ये शूटिंग होते ही हम आ चुके हैं फूड कोर्ट, जो कि जू पार्क के अंदर ही एक कैंटीन है. तो हम लोगों ने सोचा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं. तो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक माउंटेन ड्यू ही मिल रहा है, थम्स अप माजा कुछ नहीं मिल रहा है. और हम ये मजबूरी में पी रहे हैं, वरना हम सभी को भूख दबा के लगी है. मगर हमने प्लान बनाया था कि हम बाहर मंडी खाएंगे. लेकिन तभी ये साई 3-3 स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है यार. पूछने पर कहता है उसकी तीनों गर्लफ्रेंड्स को याद करते हुए एक ही में पी रहा है. और कोल्ड ड्रिंक पीते समय मेरे पैंट पे गिर गया यार. तो फटाफट अपने पैंट को साफ करने के बाद हटाकर जूस पीकर अब चलते हैं सीधा स्नेक्स पार्क में. मुझे स्नेक्स देखना है. ना फोन की चार्जिंग ले, चार्ज बैठ को वाले. और यहाँ पे मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरी वॉकिंग स्टाइल भी बदल चुकी है यार, वो मैं आपको बता ही नहीं सकता. तो स्नेक्स के पास जाते समय हमें रास्ते में एक म्यूजियम मिला, तो अंदर घुस गए. यहाँ पे ना सारे जानवरों के बच्चे हैं जो कि पेट में ही मर जाते हैं, उनको ही शीशे में दबा के रखे हैं. कंगारू, करडीर. इस म्यूजियम में सारे स्केचेस हैं. इतना ही नहीं, यहाँ पे सभी जानवरों की पोटियां रखी है यार. Oh my God, this is skeleton skull, turtle skull, bones, deer,
ऑस्ट्रिच। फाइनली म्यूजियम में सब कुछ टूर हो गया, लेकिन यहाँ पे सबके शक्ल पे 12 बज चुके हैं। अब कोई भी चलने के लायक ही नहीं रहा। इतना ज्यादा थक चुके हैं और मैं तो कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ। लेकिन तभी रोनित कॉल करके पूछने लगा कि प्रज्ञा आई या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पवित्रा और प्रज्ञा झाड़ियों में शूटिंग करने चले गए। उसको लेकर हम कुछ अलग ही सोचने लगे। मंगर अंटे फाइनली हम आ चुके हैं सांपों की गुफा के पास। यहाँ आते ही सबसे पहला जानवर दिखा गिरगिट, वो भी मेल और फीमेल दोनों, वो भी बड़े वाले। तो थोड़ा देर इन्हें देखने के बाद अब सांपों को देखते हैं। We are in reptile house. स्नेक्स का फूड, वहाँ पे स्नेक है और यहाँ पे स्नेक का फूड है। तो सांपों को देखने के बाद हम आ चुके हैं मगरमच्छ के पास। यहाँ पे सारे मगर पुतले के जैसा बैठे हुए हैं यार, एक मगर भी नहीं हिल रहा है। पवित्रा कांटो ना हुआ इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे बोर लग रहा। फाइनली अभी बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, अब सीधा घर चलते हैं। तो एग्जिट गेट के पास वापस जाते समय हमें एक मगरमच्छ और गिरगिट का पुतला दिखा। इसके ऊपर प्रज्ञा बैठ के फोटो ले रही है और शायद दुम खींच रहा है। अब सीधा खाने चलते हैं। तो जू से निकलकर घर आते समय हम अरेबियन मंडी में मंडी खाने बैठ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर साई के भैया का कॉल आ चुका है यार। कॉल करके कहाँ पे है पूछने लगे, क्योंकि ये कॉलेज बंक मार के यहाँ पर आया है। और उसका भैया ना फोन पे इतने गालियां दे रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। तो 1 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी मंडी फाइनली आ चुकी है। अब पहले पेट भर के खाना खाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है यार, पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। और यहाँ पे एसी भी नहीं चल रहा, ऑलरेडी बहुत गर्मी है। मगर कुछ भी बोलो, स्वाद तो बढ़िया है, क्वांटिटी कम है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर खाने बैठे तभी साई के भैया का दोबारा कॉल आने लगा। तो साई और वसंता दोनों खाना छोड़कर भागने लगे दुम दबा के। तो उनका खाना भी हम सभी ने मिलकर बांटकर खा लिया। अगर सामने ये गोलगप्पा दिख रही है ना पवित्र, ये सिर्फ दिखने में ही गोलगप्पा है, लेकिन खाती वाती कुछ नहीं है। फाइनली खाना हो गया। अब खाना खाने के बाद हम चलते हैं सीधा अपने अपने घर। लेकिन जाएंगे कैसे, क्योंकि अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। जो भी 10-20 रुपए है वो हम बॉयज का किराया हो जाएगा और गर्ल्स को फ्री बस रहेगा ही। तो हमने ये प्लान बनाया था, मगर रोड पे आते ही सारा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि एक भी बस आ ही नहीं रही है यार। तो हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया, क्योंकि कोई ठहर भी नहीं सकता था, इतना ज्यादा थक चुका है। और ये ऑटो ड्राइवर पूछो ही मत, इस ऑटो से बढ़िया तो साइकिल चला लेते, वो तेज चलती। हम लोग ना पीछे से शशंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तेज चलाने के लिए बोल के। तो हम आ चुके हैं शमशाबाद। 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन आप समझ लो आधा घंटा लगा है। कितना स्लो होगा ड्राइविंग। और शशंक मुझे घर के सामने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो ड्रॉप करने आया। फाइनली यहाँ पर मैं घर आ चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। अब पहले जाके मैं सोऊंगा। अब जो भी है कल कॉलेज भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब यहाँ पर अपना ब्लॉग होता है ख़त्म। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबा दो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।